अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। योगिता और उसकी दोस्त व्योमा को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। योगिता की एक दोस्त ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महंगे कपड़े पहनने से इंसान की फितरत थोड़ी बदल जाती है। चाहे बाहर से कितना भी दिखावा कर लो, अंदर का रंग तो बाहर आ ही जाता है। रोहित ने अभी भी अनिका का उठाया हुआ हाथ पकड़ रखा था। अंजलि मामी ने दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, देखो रोहित, शुरुआत इन लड़कों ने की थी। उन्होंने अनिका के साथ। अंजलि मामी आगे कुछ कहने से पहले रुक गई। वो जानती थी कि जो बात उन लड़कों ने अनिका के साथ की थी वो बात सरेआम सबके सामने कहीं भी नहीं कही जा सकती थी। रोहित ने अनिका की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए अनिका को इस तरह पार्टी में सबके सामने इस लड़के पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अंजलि मामी को रोहित की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अंजलि मामी भी मानती थी कि पार्टी में ये सब कुछ नहीं होने चाहिए था, मगर अनिका की जो इंसल्ट हुई थी उस चीज को रोहित को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सारा वक्त रोहित अनिका को आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। जिस लड़के ने अभी अभी अनिका के हाथ का मुक्का खाया था उसने अपना मुंह सीधा करते हुए रोहित से कहा, जाने दो रोहित, पार्टी का मजा मत खराब करो। अगर ये लड़की सबके सामने मुझसे माफी मांगे तो मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो लड़का अपने दोनों हाथ जेब में डालकर अनिका की माफी का इंतजार करने लगा। अनिका भी देखना चाहती थी कि आखिर कब तक रोहित मारवा अनिका का हाथ इसी तरह पकड़े हुए रहेगा। रोहित की आंखों में आंखें डालते हुए अनिका ने पूछा, क्या मिस्टर मारवा, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत थी? मुझे उस लड़के को क्यों नहीं मारना चाहिए था? आसपास खड़े सभी लोग अब रोहित के जवाब का इंतजार करने लगे थे। रोहित और अनिका दोनों ने एक दूसरे से नजरों को मिलाकर रखा था। दोनों में से किसी ने पलक तक नहीं झपकी थी। रोहित की आंखों में देखकर अनिका को गुस्सा नहीं नजर आ रहा था, मगर वो किसी बात से बहुत नाराज था, वो साफ दिखाई दे रहा था। हर बात में अनिका को सपोर्ट करने वाले रोहित को अचानक क्या हुआ था ये अनिका की समझ के बाहर था। अनिका के सवाल का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, क्योंकि इस तरह से हाथापाई करने से आपकी ड्रेस खराब हो सकती है। रोहित का जवाब सुनते ही आसपास खड़े सभी लोगों को जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लग गया था। रोहित की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पार्टी को रिमोट से म्यूट कर दिया था। खुद डीजे ने भी म्यूजिक बंद कर दिया था। एमएल ऐसे लेकर मिनिस्टर तक, बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक, जितने भी वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट पार्टी में आए थे वो सब हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगे थे। रोहित ने अपनी बात जोर से कही थी ताकि सब लोग उसकी बात सुन सके। व्योमा के पास खड़ी योगिता की एक सहेली ने कहा, आई कांट बिलीव दिस, मिस्टर रोहित मारवा इस पहाड़ी बंजारन को जानते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो तो जरा दोनों एक दूसरे को किस तरह से देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों में। आगे कहने से पहले योगिता ने व्योमा की ओर देखते हुए अपनी सहेली को रोक लिया। व्योमा तेज नजरों से अपनी आंखों के सामने चल रहे इस तमाशे को गौर से देख रही थी। अनिका के लिए अब व्योमा की आंखों में जहर साफ नजर आने लगा था, मगर किसी भी हालत में योगिता और उसकी दोस्तों के सामने अपनी व्योमा की बात में हामी भरते हुए योगिता ने भी अपने दोस्तों से कहा, बिल्कुल सही कह रही है व्योमा। भला रोहित मारवा में और इस जंगली जाहिल औरत का क्या कनेक्शन हो सकता है?
उन लड़कों ने उस लड़की को छेड़ा और मिस्टर रोहित मारवा उसके बचाव के लिए आगे आए। बस इतनी सी बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली मिस्टर रोहित मारवा ये नहीं जानते कि वो लड़की अनिका खुद किस तरह की औरत है। आसपास लड़कियों ने ये सेंस कर लिया था कि चाहे व्योमा की जबान कुछ और बात कर रही थी, मगर व्योमा की आंखों में अनिका के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वहां धीरे से अनिका ने अपना हाथ रोहित के हाथ से छुड़ाया और धीमी आवाज में कहा, अगर मारती नहीं तो क्या करती? और वैसे भी तुम्हारी भेजी हुई ये हिल्स काफी अनकंफर्टेबल है, वरना तो इन सब बदतमीजों की अब तक छुट्टी कर दी होती मैंने। अनिका की यह बात सुनते ही अनिका को देखते हुए रोहित ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और चुटकी बजा दी। रोहित की चुटकी की आवाज सुनते ही कुछ बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित के पास आ गए। गार्ड्स को जब रोहित ने अपने पास आते हुए देखा तो रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया, अभी अभी हमारी ब्यूटीफुल गेस्ट को जिन जिन लड़कों ने परेशान किया है। रोहित के गार्ड्स इमीडिएटली उन 5 लड़कों को कंधे से पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाने लगे। पार्टी में बुलाया गया हर शख्स किसी ना किसी बड़े खानदान या किसी ना किसी बड़े बिजनेस हाउस से ताल्लुक रखता था। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि रोहित मारवा की पार्टी से इस तरह उन्हें बेइज्जत करके निकाला जाएगा। पार्टी में मौजूद सारे लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, मगर रोहित मारवा के फैसले के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी एक 30-35 साल का आदमी, जिसे सिक्योरिटी गार्ड कंधे से पकड़कर बाहर ले जा रहा था, उसने चिल्ला चिल्लाकर रोहित मारवा से शिकायत करना शुरू कर दिया, मिस्टर मारवा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें इस तरह बेइज्जत करके आप अपनी पार्टी से नहीं निकाल सकते। आखिर हम भी इज्जतदार लोग हैं। अगर इस पार्टी में कोई इज्जतदार नहीं है तो क्या वो लड़की है? शायद आप नहीं जानते इस लड़की के बारे में। अगर आपने जान लिया कि इस लड़की का असली रूप क्या है तो आप हमारी जगह इस लड़की को धक्के मार के इस पार्टी से बाहर निकालेंगे। सच कहूं तो ये लड़की हम सब इज्जतदार लोगों के बीच में रहने के लायक ही नहीं है। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, रुक जाओ। रोहित की आवाज पूरे मारवा मेंशन में गूंजने लगी थी। तेज कदमों से उस इंसान के पास आकर रोहित मारवा ने पूछा, क्या हक है तुम्हें किसी के बारे में इस तरह की बातें करने का? क्या जानते हो तुम इस लड़की के बारे में? बेइज्जती का गुस्सा उस आदमी की आंखों में साफ नजर आ रहा था। रोहित के गार्ड के हाथ से अपना कॉलर छुड़वाते हुए उस आदमी ने रोहित से कहा, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी उस लड़की के साथ। हमने तो बस सिर्फ एक ऑफर दी थी। ऑफर पसंद नहीं आई तो मना कर देती। इस तरह हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उस आदमी की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया था। रोहित ने ऊंची आवाज करते हुए उस आदमी से पूछा, ऑफर? किस तरह की ऑफर? यह क्या कह रहे हो तुम? तभी एक दूसरे आदमी ने गार्ड के पंजे से अपना कंधा छुड़वाते हुए रोहित से कहा, ऐसी ऑफर जिसमें दोनों पार्टी का इक्वल फायदा होता हो। कुछ दिनों की दोस्ती के बदले में अपना कोई मनचाहा काम करवा लो या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप करवा लो। अनिका पर ऐसा इल्जाम लगते सुनकर रोहित के होश उड़ गए। रोहित मारवा ने एक ही झटके से उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस आदमी को रोहित मारवा के गुस्से से डर जरूर लग रहा था, मगर किसी तरह अपना बचाव करते हुए उसने रोहित मारवा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अरे मारवा साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं। आप इन औरतों के बारे में नहीं जानते। अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए कुछ दिनों के लिए ऐसी औरतें किसी की भी दोस्त बन जाती है। दोनों दोस्तों का काम खत्म होते ही दोनों दोस्त फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे बिजनेस में किसी का नुकसान नहीं होता, दोनों का प्रॉफिट ही होता है। अनिका के लिए ऐसे इल्जाम लगते हुए देखकर रोहित के सिर पर खून सवार होने लगा था।
रोहित का बस चलता तो अभी इसी वक्त उस इंसान का गला पकड़कर उसके गले से उसकी जान निकाल लेता। अंजलि मामी और किशन मामा भी पार्टी में सबके सामने अपनी खानदान की इज्जत उछलते हुए देखकर अपना सर झुकाकर खड़े थे। गार्ड उन पांचों लोगों को फिर से खींचकर बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी उनमें से एक ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे आप तो इतने बड़े आदमी हैं, हजारों लड़कियां आपकी दीवानी हैं, आपको लड़कियों की क्या कमी है, मगर इस औरत के चक्कर में पड़कर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी कंपनी के साथ आपके बहुत पुराने ताल्लुक है। एक बाजारू औरत के लिए आप इतने सालों की दोस्ती को ठुकरा रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। अनिका के लिए बाजारू शब्द सुनते ही रोहित के अंदर से जैसे एक लावा सा फटने लगा था। रोहित दौड़कर उस आदमी के पास गया और उसे देखते ही देखते जमीन पर लेटाकर लातों और घूंसों से मारने लगा। पार्टी में देखते ही देखते इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। उस आदमी को मारते हुए रोहित सिर्फ एक ही चीज दोहरा रहा था, कैसे कह सकते हो तुम किसी लड़की के बारे में इतनी वाहियात बात। मार खा रहे उस शख्स ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो मैंने खुद अभी अभी आपकी पार्टी में सुनी है। रोहित ने एक ही झटके में उसे कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, किसने कही ये बात तुमसे? बताओ मुझे, किसने कही है ये बात तुमसे? वो शख्स कुछ देर तक पार्टी में मौजूद सभी लोगों को बारी बारी देखने लगा। कुछ देर तक वो शख्स उस इंसान को ढूंढ रहा था जिसने उससे यह बात कही थी। लगातार ढूंढने के बाद उसकी नज़र सिद्धार्थ गुलेरिया पर पड़ी। उस आदमी की नज़र व्योमा के पीछे खड़े सिद्धार्थ गुलेरिया पर जाकर अटक गई। सिद्धार्थ अच्छी तरह जानता था कि उस आदमी ने अगर उसे सबके सामने पहचान लिया तो मारवा खानदान और गुलेरिया परिवार के बीच में संबंध बुरी तरह बिगड़ सकते थे। सिद्धार्थ गुलेरिया ने यहाँ वहाँ देखते हुए व्योमा के पीछे अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश की। उस आदमी ने सिद्धार्थ गुलेरिया को हल्का पहचान तो लिया था, मगर वो पूरी तरह से श्योर नहीं था। पार्टी में एक और मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करके वो अपने लिए और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। इसलिए रोहित मारवा से माफी मांगते हुए उसने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे उस आदमी की शक्ल याद नहीं है। मैं अब ये बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए मिस्टर मारवा, बहुत पुराने संबंध हैं हमारे और आपके। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बिजनेस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस लड़की के बारे में मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ वो आपकी। वो सवाल जो अभी उस आदमी ने पूरा पूछा नहीं था, उसका जवाब सुनने के लिए पार्टी में आए सभी लोग बेताब थे। अटकती हुई आवाज में डर डर कर उस आदमी ने रोहित मारवा से पूछा, मिस्टर मारवा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन लगती है आपकी? इस सवाल के सुनते ही पार्टी में आए सभी लोगों की नजरें फिर से रोहित मारवा के ऊपर गड़ गई। हर शख्स की आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर अनिका कौन लगती थी रोहित मारवा की? रोहित मारवा ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और धीरे से अनिका की ओर चलना शुरू कर दिया। रोहित की चाल में एक अकड़ थी। वो बड़े ही एटीट्यूड से अनिका की ओर देख रहा था। जैसे ही रोहित मारवा अनिका के बगल में पहुंचा, इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका ने सबसे कहा, हमारे बीच कुछ न। अभी अनिका ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि अनिका की कमर पर रोहित ने अपना हाथ रख दिया। अनिका के शरीर पर रोहित का स्पर्श होते ही अनिका की जैसे सांसें अटक सी गई थी। बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर अनिका रोहित की ओर देखने लगी। इससे पहले कि अनिका कुछ सोच या समझ पाती, रोहित ने अनिका को अपनी दोनों बाहों में उठा लिया था।
बैलेंस बनाए रखने के लिए अनिका ने भी अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल दी। अनिका हैरानी से रोहित को देख रही थी और रोहित बड़े ही प्यार से अनिका को देख रहा था। धीरे से चलकर रोहित हॉल में बने सिटिंग एरिया की ओर जाने लगा। ये नज़ारा देखकर पार्टी में आए सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग वो रिश्ता कुछ कुछ समझने लगे थे, जो रिश्ता अभी रोहित ने अपने होठों से बयान नहीं किया था, मगर ये रिश्ता कितना गहरा था ये कोई नहीं जानता था। रोहित ने अनिका को एक चेयर पर बिठाया और अपने बटलर को आवाज दी। बटलर दौड़कर रोहित के पास एक बॉक्स लेकर आया। बॉक्स में से रोहित ने 2 डिजाइनर लेडीज सैंडल निकाले। इसके बाद रोहित ने अनिका के पांव की एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लिया। रोहित के इस स्पर्श से अनिका की सांस तेज होने लगी थी। हैरानी से रोहित की ओर देख रही अनिका की नजरों से नजरें मिलाते हुए रोहित ने अनिका की वो हाई हील्स निकाली। हाई हील निकालने के रोहित ने अनिका को नई सैंडल्स पहना दी। रोहित की इन हरकतों से अनिका को इतना बड़ा शौक लगा था कि वो न तो रोहित को रोक पा रही थी और न ही कुछ रिएक्ट कर पा रही थी। रोहित ने अपने एक हाथ से अनिका का एक हाथ पकड़ा और अनिका को अपने बगल में खड़ा करते हुए पार्टी में मौजूद सभी लोगों को ऊंची आवाज में कहा, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, बेहद प्यार। रोहित मारवा की बात कानों पर पड़ते ही कुछ लोगों के मुंह से व्हाट निकल गया। कुछ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे तो यंग लड़के लड़कियां आंखें बड़ी करते हुए यहाँ वहां देखने लगे। जिस अनाउंसमेंट का इंतजार पूरी दिल्ली कर रही थी, वो अनाउंसमेंट इस तरह इन हालातों में इस पार्टी में होगी, यह बात किसी ने सोची नहीं थी। किशन मामा और अंजलि मामी के चेहरे पर रोहित की अनाउंसमेंट के बाद मुस्कान आ गई। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका अपनी पर्सनल चीजें बहुत ही प्राइवेट रखना चाहती थी और रोहित का इस तरह सबके सामने उनकी रिलेशनशिप के बारे में इजहार करना शायद अनिका को पसंद नहीं आया होगा। जब रोहित ने अनिका की ओर देखा तो रोहित को भी अनिका के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी। रोहित ने धीमी आवाज में अनिका को समझाते हुए कहा, देखो तुम नाराज मत हो, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी अनिका, समझा करो। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। वैसे भी मेरी यह बात पूरी तरह से झूठी भी तो नहीं। भले तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, मगर तुमने मुझसे ये तो नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर लड़की का जवाब ना नहीं होता तो उसे हाँ ही समझा जाता है। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। रोहित के इस जवाब पर अनिका हैरान होकर तेज नजरों से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी रोहित ने पूछा, कैसी लगी मेरी सरप्राइज? रोहित की बात सुनकर अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। रोहित को लगने लगा था कि अनिका शर्मा रही है, मगर हकीकत में अनिका अपने जूतों की ओर देख रही थी। कुछ देर जूतों को अच्छी तरह फील करने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, अच्छी थी। तुम्हारी सरप्राइज वाकई में अच्छी थी। ये जूते पहले वाली हील से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अनिका की हाजिर जवाबी पर रोहित को अनिका पर और ज्यादा प्यार आने लगा था। अनिका के कानों के बिल्कुल पास जाते हुए रोहित ने कहा, तुम मेरे दोनों बच्चों की माँ हो, ये बात तो तुम भी नहीं झुठला सकती, और मेरे बच्चों की माँ होने के नाते लोग ये सवाल तो पूछेंगे ही कि आखिर हमारे बीच में संबंध क्या है। रिश्ते को नाम देना जरूरी था तो मैंने रिश्ते को नाम दे दिया, प्यार का रिश्ता। सुनने में फिल्मी जरूर है, मगर हमारे लिए सच है। रोहित को चुप कराने के लिए अनिका को जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो अनिका ने अपनी सैंडल रोहित के जूतों पर रखा और पूरी ताकत लगाकर रोहित का पांव कुचल दिया।
अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रोहित को जरूर दर्द महसूस हो रहा होगा, मगर उसके चेहरे पर दर्द की जगह मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तभी रोहित ने फिर से अनिका को कहा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे जूते बदल दिए, वरना मेरी दी हुई हिल मुझे भारी पड़ती। जिस आदमी को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ रखा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक ऐसी लड़की जो अलग अलग मर्दों के साथ पैसों के लिए दोस्ती करती है, वो रोहित मारवा की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती थी। वो ढूंढना चाहता था उस इंसान को जिसने अनिका के बारे में ऐसी बात फैलाई थी। रह रहकर उसकी नज़र सिद्धार्थ गुलेरिया पर अटक रही थी। इस बार जब उसने सिद्धार्थ गुलेरिया की ओर इशारा करने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर घसीटना शुरू कर दिया था। व्योमा और योगिता ये सब कुछ देखकर दंग रह गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस लड़की को वो पहाड़ी बंजारन समझ रहे थे उसे सीधा ही रोहित मारवा के बगल में गद्दी पर बैठा दिया गया था। अनिका ने कुछ ही पलों में बंजारन से रानी तक का सफर तय कर लिया था। आसपास खड़ी लड़कियों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के बारे में वो अभी कुछ देर पहले इतनी बुराइयां कर रही थी वही लड़की रोहित मारवा की गर्लफ्रेंड हो सकती है। योगिता की सहेलियां और आसपास खड़े लोग जो अनिका के बारे में अभी बुरी बुरी बातें कर रहे थे वो अचानक ही कहने लगे, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर इस पार्टी में किसके साथ आई थी। तो किसी ने कहा, हाँ, आखिर इतनी महंगी और कीमती ड्रेस किसी ऐरी गैरी लड़की ने तो पहनी नहीं हो सकती, मैं तो ये बात पहले से ही जानती थी। तभी योगिता की एक सहेली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती व्योमा कि तुम अभी क्या फील कर रही होगी। योगिता ने तुरंत ही उस लड़की का हाथ व्योमा के कंधे से हटाते हुए उसे इशारे से दूर रहने कहा। योगिता को लगा था कि सामने हुई बातों से व्योमा का दिल पूरी तरह से टूट गया होगा, मगर जब योगिता ने व्योमा की ओर देखा तो व्योमा का चेहरा काफी शांत लग रहा था। यहाँ तक कि व्योमा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी बनाए रखी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्योमा ने जिस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रखा था वो देखकर योगिता को व्योमा की सहनशक्ति पर ताज्जुब होने लगा था। योगिता समझ चुकी थी कि व्योमा मेंटली और इमोशनली काफी स्ट्रांग थी। तभी पार्टी में वो पल आ गया जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। पार्टी में बर्थडे गर्ल की एंट्री हो चुकी थी, यानी कि दादी पार्टी में इंटर हो रही थी। तभी सभी लोग तालियों से दादी माँ का स्वागत करने लगे। तभी दादी माँ हॉल के बीचों बीच बने सिंहासन पर बैठ गई। पूरा माहौल अचानक ही बदल गया था। लोगों के प्यार को देखकर दादी माँ मुस्कुराते हुए सबको इशारे से थैंक यू कह रही थी, मगर लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पार्टी में मौजूद छोटे से लेकर बड़े सभी गेस्ट को यह दिखाना था कि वह मारवा खानदान से कितने अटैच्ड थे और उन्हें दादी माँ की कितनी फिक्र थी और दादी माँ के 80th बर्थडे पर उन्हें कितनी खुशी हो रही थी। धीरे धीरे लोगों का शोर कम हुआ। एक के बाद एक लोग स्टेज पर आकर दादी माँ को बधाई देने लगे। सबसे पहले पंकज मारवा और उसका परिवार दादी माँ को बधाई देने स्टेज पर पहुंचा। पंकज मारवा के परिवार के बाद एक मारवा परिवार के सारे लोग स्टेज पर जाके दादी माँ को बधाई देने लगे। बच्चों ने दादी माँ से प्यार किया। घर की बहुओं ने दादी माँ को पाँव छूते हुए प्रेजेंट दी और घर के बच्चों ने दादी को लंबी उम्र की दुआएं दी। अगर देखा जाए तो मारवा खानदान के बाद स्टेज पर सबसे पहला हक दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े खानदान का बनता था, यानी कि गुलेरिया परिवार का बनता था। मगर अभी अभी रोहित मारवा ने सबके सामने जो अनाउंसमेंट की थी उससे साफ जाहिर था कि मल्होत्रा खानदान का स्टेटस अब मारवा खानदान में गुलेरिया खानदान से एक कदम ऊपर चढ़ चुका था। रोहित खुद अंजलि मामी और किशन मामा का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले आया। स्टेज के बिल्कुल पास खड़ी व्योमा ये सब कुछ बिना पलक झपकाए देख रही थी।
ना चेहरे पर किसी भी तरह के जेलस एक्सप्रेशन और ना ही मुंह से कोई आवाज। व्योमा बस बिना ध्यान भटकाए रोहित के एक्शन को गौर से देख रही थी। तभी पीछे से आवाज देते हुए योगिता ने कहा, अब होगी असली कंपटीशन। पहले पहुंच जाने से इम्प्रेशन नहीं बनती। इम्प्रेशन तो तब बनेगी जब तुम्हारी दी हुई गिफ्ट और उस लड़की की दी हुई गिफ्ट का मुकाबला होगा, और आई एम श्योर इस मुकाबले में इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। अपने सिंहासन पर बैठी दादी माँ को लोग एक के बाद एक गिफ्ट देने लगे। दादी माँ को जो गिफ्ट्स अच्छी लगती वह अपने पास रख लेती और बाकी की गिफ्ट को लीला और बाकी के नौकर मिलकर गिफ्ट सेक्शन में रखा देते। दादी माँ ने अपने हाथों में एक छोटी सी पेंटिन पकड़ रखी थी। हाथ में पकड़ी हुई गिफ्ट को देख के सबको यकीन हो गया था कि दादी को ये गिफ्ट सबसे अच्छी लगी थी। तभी किसी ने दादी माँ को पूछा कि यह पेंटिंग आपको किसने गिफ्ट की थी। दादी माँ ने ऊंची आवाज में सबसे कहा, यह पेंटिंग मेरे लिए मेरे पर पोते ने बनाई है, आर्यन मारवा। अब तक दिल्ली के लोगों में यह बात तो फैल चुकी थी कि रोहित मारवा का एक बेटा है, मगर रोहित ने शादी नहीं की थी। इसी तरह मारवा खानदान ने भी अब तक पब्लिकली यह बात अनाउंस नहीं की थी कि रोहित मारवा का बेटा आर्यन मारवा खानदान का अगला वारिस होगा। आज पहली बार था जब दादी माँ ने सबके सामने आर्यन का नाम पब्लिकली अनाउंस किया था। दादी माँ ने कहा, यह गिफ्ट अब तक मुझे सबसे प्यारी लगी है, जिसे मेरे पर पोते यानी कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन मारवा ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, मगर धीरे धीरे पूरे हॉल में लोग एक के बाद एक इस अनाउंसमेंट का तालियों से स्वागत करने लगे। मारवा खानदान के लोग दादी माँ के इस अनाउंसमेंट हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक ही क्यों दादी माँ ने आर्यन को पब्लिकली मारवा खानदान का वारिस अनाउंस कर दिया था। सिंहासन पर बैठी दादी माँ की नजरें कहीं ना कहीं अनिका पर गड़ी हुई थी। अब तक हॉल में जो कुछ भी हुआ था वह ऊपर अपने कमरे से दादी माँ ने देखा था। किस तरह अनिका को कुछ लड़कों ने छेड़ा और इस तरह रोहित ने अनिका का बचाव किया और सबके सामने अपने रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट कर दी। मारवा खानदान के वारिस की अनाउंसमेंट करते हुए दादी माँ ने अनिका को यह सिग्नल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, खानदान की राजगद्दी पर रोहित का पहला बच्चा आर्यन ही बैठेगा। स्टेज के पास खड़ी व्योमा को योगिता ने कहा, मान गए इस ओल्ड लेडी को क्या चालाक दिमाग पाया है। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, यह अनिका चाहे कितना भी सर पटक ले अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। दादी माँ ने यह अनाउंसमेंट करके उस लड़की को अपनी औकात बता दी है। चाहे वह मिस्टर रोहित मारवा के कितने भी करीब आ जाए, मारवा खानदान में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी।